हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है, तो इसमें हम लोग 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। इससे पहले क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बता दिया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। बॉक्स मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए बॉक्स दिख रहा है, खाली स्थान जो दिख रहा है वही बॉक्स है। तो इसमें आपका 5 प्रश्न है और सभी में बॉक्स बना हुआ है। इसी बॉक्स में आपको भरना है। ठीक है, तो ये कैसे भरेगा, तो इस पर जो लगने वाले जो फार्मूला है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि ये आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है तो बहुत ही आसान है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। इससे पहले आप बेसिक चीज़ पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि बेसिक चीज़ क्या होता है। देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं कि समांतर श्रेणी होता है। लिख देते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यदि हम समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिखते हैं तो देखिए ये वाला ए है, ये वाला पी है, तो लिख देते हैं हम ए पी। ए पी को हम शॉर्ट में बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, यदि हम ए पी बोल रहे हैं तो हम समझिए को समांतर श्रेणी बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। इसमें एक होता है ए। ठीक है, तो ए किसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद बोलेंगे। एक होता है डी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। यदि सारवंतर बोलेगा निकालने के लिए तो समझना है कि वो डी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो डी को हम सारवंतर बोलेंगे। एक होता है पद, जिसे दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंक होगा उसको हम पद बोलेंगे, इसको हम एन बोलते हैं। जहाँ पर एन लिखा हुआ है उसको पद समझना है। ठीक है, इसके बाद एक होता है ए एन। एन को बोलेंगे हम एनवा पद। एनवा पद, या इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो समझिए कि एन दिया हुआ है। इतना बात को आपको समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूला लगते हैं। ठीक है, तो फार्मूला पहला हो गया, जैसे हमको डी ज्ञात करना है तो डी ज्ञात करने का फार्मूला लगाते हैं A2 घटाओ A1। अब A2 A1 क्या है, तो ये दूसरा पद है। अब A1 का मतलब वही पहला पद है। एक फार्मूला और लगते हैं, AN बराबर A प्लस N-1 D। ये दो फार्मूला इसमें लगेंगे। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए एपी को क्या कहते हैं, एपी का विस्तार रूप क्या है। ठीक है, तो एपी का विस्तार रूप होता है इस प्रकार से। आखिर एपी हम बोलेंगे किसको, एपी को हम हिंदी में बोलते हैं सारवंतर, और सारवंतर का मतलब होता है कि समान अंतर। ठीक है, यानी जितना भी गैपिंग होगा एक समान होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे एपी। जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस प्रकार से क्या है एपी में है। कैसे कर सकते हैं एपी, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी दोनों का अंतर भी 2 है। ए दोनों का अंतर भी 2 है, ए दोनों का अंतर भी 2 है। अब ए दोनों का अंतर भी 2 है, क्योंकि सब में 2 2 बढ़ते जा रहा है, तो समान अंतर है। जितना भी अंक लिखे हैं सब में समान अंतर है, तो इसी को हम बोलेंगे कि यह एपी में है, और हिंदी में बोलेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यदि दोनों का गैपिंग अलग अलग है वो हम कह सकते हैं वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि एपी को मतलब हुआ समांतर श्रेणी। अब देखिए जो पहला है, जिसे बोलेंगे कि यह पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा है, ये पांचवा है, इस प्रकार से हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पद में कि चलिए पहला वाला को A1 बोलते हैं, दूसरा के हम A2 बोलते हैं, तीसरा को हम A3 बोलते हैं, चौथा है तो A4 हो जाएगा, पाँचवा है तो A5 हो जाएगा। इस प्रकार ये बढ़ते रहेगा। अगर ये मान के चलिए 10 यहाँ 12 है तो कितना पाँचवा बाद ये 6 हो जाएगा, ये छठा पद हो जाएगा। इस प्रकार से इसका निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से इसका फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, जैसे हमको लिखना है कि पहला पद क्या हो, तो पहला पद को हम बोलते हैं
A1, ठीक है। तो जो A बराबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, A बराबर 2 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब D कैसे निकालते हैं, तो D निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला है। क्या करते हैं कि A2 में से A1 को घटा लेते हैं। A2 मतलब हुआ दूसरा पद, 4 हुआ। अब A1 का मतलब हुआ पहला पद, इसको हम जैसे ही घटा लेंगे ये आपको D बराबर आ गया। तो हम क्या है कि प्रथम पद निकालने सीख गए और सार्वंतर निकालने सीख गए। सार्वंतर का मतलब होता है D, जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं D, क्या इसका फॉर्मूला होता है A2 घटाव A1। A2 का मान 4 है, A1 का मान 2 है, इसलिए घटा के हम 2 निकाल लिए। A निकालने के लिए बोलेंगे जो भी पहला वाला रहेगा उसको हम A1 बोलेंगे, यानी प्रथम पद बोलेंगे। इस प्रकार से 2 चीज़ हम सीख गए। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बनता है, ठीक है, जो आपको ये फार्मूला जो है ये शॉर्ट में लिखने का काम करेगा, ठीक है। चाहे तो आप बैठा भी सकते हैं या चाहे तो आप शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका शॉर्ट ही बता दे रहे हैं। जैसे देखिए हमको निकालना है ये दूसरा पद, निकालते हैं दूसरा पद, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख दिए A2, दूसरा पद 4 दिया है, 4 कैसे आएगा देखिए। तो इसको क्या करना है कि शॉर्ट में आपको बनाने के लिए, इसको शॉर्ट में फार्मूला लगाने के लिए क्या करना होगा कि देखना, लिखना होगा A प्लस यहाँ पर 2 है तो इसमें से 1 घटा लेना है, तो कितना होगा 1 होगा। 1 चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1D होगा, 1 यहाँ पर छोड़ दिए। जैसे इस पर बैठाएंगे हम, A का मान देखिए 2 और D का मान देखिए A2, D का मान 2 है ना 2, बैठा दिए तो कितना आ गया, ये 4 हो गया। तो A2 बराबर यहाँ 4 है ना, तो A2 बराबर इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला कैसे बना आप ध्यान से देखे होंगे। तो A2 बराबर फार्मूला हो गया A प्लस D। इसी प्रकार से आप इसी को निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं A3। A3 का फार्मूला कैसे बनेगा, लिखेंगे A3, क्या करना है, A को A लिख देना है प्लस, जैसे देखिए 2 में से 1 घटाए थे तो 1D हुआ था। इसी प्रकार से 3 में से भी 1 घटाइए तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 और लिख देंगे यहाँ पर D, अब 2D हो गया। मतलब 1 आपको घटा कर लिखिएगा तो बढ़ते जाएगा। तो A3 बराबर हुआ A प्लस 2D। आपको हम A3 अगर निकालना होगा तो 6 ही आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, A का मान कितना है यहाँ पर निकाले हैं 2 प्लस 2 गुना D है ना, 2 गुना D का मान कितना है A2। अब क्या करेंगे, इसको मान बैठाएंगे 2 प्लस 2 गुना 4, 4 2 कितना हुआ 6। देखिए A3 बराबर 6 आ गया ना। इसी प्रकार से आप इस फार्मूला पर किसी को निकाल सकते हैं। चाहे तो एक और देख लीजिए, जैसे निकालना है हमको कि A6 निकालना है, ठीक है। तो A लिखेंगे A6 यानी छठा पद है, ठीक है। तो A6 लिखाएगा। अब कैसे इसका फार्मूला बनेगा, तो बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे पहले A प्लस A कम करके लिखना है, तो 6 में A कम कीजिए कितना होगा 5, तो 5 और D लगा दीजिए हम गुना में। तो इसी प्रकार से आप किसी का फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे A का मान यहाँ पर निकाले हैं 2, बैठा लीजिए प्लस 5 गुना D का मान कितना है A वाला 2, हल करेंगे 2 प्लस 5 दूनी 10, कितना आया 12 आया। तो देखिए 12 है ना छठा पद। तो आप किसी को निकाल सकते हैं, कहेंगे कि 30वां पद कितना होगा, बताइए ये 30 कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, एक ये लिखेंगे प्लस, अब 30 में 1 कम कर लीजिए, जो भी होगा 1 कम कर लेना है, ठीक है। तो 30 में जब 1 कम करेंगे कितना होगा 29, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए 29 और यहाँ पर लग जाएगा D, A प्लस 29 D पर बैठाएंगे 30वां पद आ जाएगा। हम कहेंगे 100वां पद कितना है, 100वां पद तो कितना लिखेंगे A 100 लिखेंगे, ठीक है 100वां पद। तो क्या होगा, एक ये लिखेंगे प्लस इसमें कम करेंगे तो हो जाएगा 99D। इस पर जैसे ही बैठाएंगे 100वां पद आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे फार्मूला कैसे बनाए। जैसे 20वां पद, तो 20वां पद को क्या लिखेंगे A20, तो A प्लस 19D होगा। हम बोलेंगे 30वां पद, तो A प्लस 29D, ठीक है। अब बोलेंगे 17वां पद, तो A प्लस 17 में कम करेंगे तो 16D। इस प्रकार से फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला बनाना आप जान गए। अब चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन है, कितना है 2 कोमा, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है कोमा 26, ठीक है। ये देखिए हिंदी में बोलेंगे कि यह पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ऐसे लिख सकते हैं A1 बराबर 2 हो गया, इसको हम A2 मान लिए बॉक्स है, और A3 बराबर 26 हो गया। इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। A बराबर यहाँ पर 2 दिया है, और यहाँ पर कौन सा दिया है A3 बराबर 26 दिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे बॉक्स भराएगा, बहुत ही आसान है। देखिए जो पहला दिया है वो A बराबर दिया है, दूसरा गैप है इसको आपको बनाना है,
और यहाँ पर तीसरा। तो जो आपको दिया है पहले यहाँ पर लिख लेना है, ए बराबर दिया है लिख लिए, और A3 बराबर 26 ले लेंगे। ठीक है, नंबरिंग इसी करना है, A1 A2 A3 A4 जितना रहेगा लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला बताए थे, A3 का फार्मूला क्या बताए थे कि A प्लस इसमें क्या है, एक घटा देना है, तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ पर लगा देंगे D, यानी A3 बराबर फार्मूला हो जाएगा A प्लस 2D। बताए थे यहाँ पर, याद कीजिए, यहाँ पर याद कीजिए। देखिए बताए थे ना कि जैसे A3 बराबर क्या बताए थे, A प्लस 2D बताए थे, ये कम कर देना है, 3 है तो यहाँ 2D लगा देना है। A6 निकालेंगे क्या फॉर्मूला बताए थे कि A लिखेंगे, इसमें से 1 कम करेंगे तो 6 में से घटाएंगे तो कितना हो गया 5D। ठीक है, आपको इसको याद करना है। इसे 7वां है तो A प्लस 6D, 1 कम करके 8वां बोलेगा A8, कैसे निकलेगा A प्लस 7D। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर A3 है तो A प्लस 2D लिख लिए, और बराबर 26 है तो 26 लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि ए बराबर जो दो दिख रहा है आपको एक जगह पर बैठा देना है। तो एक जगह पर हम क्या किए, ये वाला जो 2 दिया है बैठा देंगे, 2D बराबर 26, यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 2 रखने पर, ऐसे लिख लेना है। ये जो ए का मान जो 2 है ना इसमें बैठा देना है, तो एक जगह पर ये वाला 2 बैठ गया, और 2D बराबर 26, इसको हल करेंगे, लिखेंगे 2D बराबर 26, ए प्लस का 2 है, ये नहीं आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2D बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद D बराबर कितना हो जाएगा 24, गुना में 2 है, आएगा भाग में, 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 से कटेगा 12 बार में। ठीक है, तो D का मान कितना आया 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए A का मान देखिए 2 है और D का मान कितना है 12 है। हमें क्या निकालना है A2, क्या लिखेंगे यहाँ पर A2 बराबर, A2 का फार्मूला क्या बताए थे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताए थे A2 बराबर क्या फार्मूला बताए थे, A प्लस यहाँ 2 है ना तो 1 कम कर देंगे तो 1D, तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है कि A2 बराबर फार्मूला हो गया A प्लस D, क्या है A प्लस D। तो A2 बराबर हम बैठाएंगे, A2 बराबर A प्लस D। अब यहाँ पर मान बैठाएंगे, A का मान कितना है यहाँ पर देखिए 2 है, 2 बैठा लेंगे, प्लस D का मान कितना है, D का मान तुरंत निकाले हैं 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। A2 का मान कितना हुआ 14। यहाँ जो बॉक्स है A2 का मान खाली, इसमें क्या भरा जाएगा, यही 14 को भर देना है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान था, इस प्रकार से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको नंबरिंग करेंगे इस प्रकार से। A1 बराबर बॉक्स है, A2 बराबर 13 है, A3 बराबर बॉक्स है, A4 बराबर 3 है। ठीक है, कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। देखिए जो आपको दिया है पहले उसको लिखेंगे। ठीक, क्या क्या दिया है देखिए, ये तो निकालना है, इसको छोड़ देंगे, इसको भी निकालना है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके अलावा देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया है A2 बराबर 13 लिखेंगे, यहाँ पर दिया है कि A2 बराबर 13 दिया है। ठीक है, A2 बराबर 13 दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे हम समीकरण में बदल देंगे। इसका हम फार्मूला बताए थे A2 के, A प्लस क्या बताए थे फार्मूला निकालने के लिए, यहाँ 2 है तो 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 1D, तो 1D नहीं लिखे केवल D लिखिए, तो A2 बराबर A प्लस D फार्मूला तुरंत बताए थे, बराबर 13 हो जाएंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे, तथा एक और दिया हुआ है, ये तो A2 बराबर दिया था ना 13, A प्लस D लिख लेंगे, जैसा कि फार्मूला में आपको हम तुरंत बताए थे। ठीक है, देखिए यहाँ फार्मूला आपको हम बताए थे, आपको याद रखना होगा कि A2 बराबर A प्लस D होता है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है। बस ये कम कर देना यहाँ पर से, 2 रहेगा, 3 रहेगा तो 2 किया है, 6 रहेगा तो 5 किया है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सा दिया है A4 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर A4 बराबर कितना दिया है 3 दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ए कम कर लेना है फार्मूला में, A प्लस 4 में से कम कीजिए तो 3, यहाँ लगा लेंगे D बराबर 3। अब ये समीकरण क्या हो जाएंगे सेकेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण देखिए फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। इसे क्या करना है आपको विलोपन विधि निकालना है और A और D का मान निकालना है। जब A और D का मान निकालेंगे तभी आप निकाल पाइएगा इसका मान, ये दोनों का। ठीक है, तो क्या करेंगे, विलोपन विधि हम लोग पढ़े हैं 3.2 में, उसी का प्रयोग करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट
तथा समीकरण सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 3d बराबर 3। ये समीकरण फर्स्ट हो गए, ये समीकरण सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस समीकरण को आपको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो देखिए बराबर इसमें ए है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि जो बराबर है उसको प्लस माइनस देखते हैं। तो यहाँ पर कोई चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है, कोई चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस कैसे काट सकते हैं। ठीक है, तो आपको चिन्ह को क्या करना, बदल देना है। यदि पहले देखना है बराबर, तो देखिए यहाँ पर बराबर है, फिर बराबर में देखना है कि प्लस माइनस है कि नहीं, तो प्लस माइनस नहीं है तो चिन्ह को परिवर्तन कर देना है। ठीक है, अब प्लस माइनस रहता है तो चिन्ह को परिवर्तन नहीं करते, तो चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से तो माइनस। अब एक कट गया। अब देखिए प्लस डी, अब नीचे वाला पढ़ेगा माइनस 3d, तो माइनस प्लस घटेगा ना, तो माइनस कितना होगा, 3 में से घटेगा तो माइनस 2d होगा, बराबर प्लस और माइनस कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 13 में से 3 कितना होगा, 10 होगा। डी का मान कितना हो जाएगा, 10 माइनस डी का में है गुना में आ जाएगा यहाँ पर भाग में, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो यहाँ पर डी का मान कितना आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी जगह हम बना लेते हैं, लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट जो समीकरण दिख रहा है इसको लिख लो, ए प्लस डी बराबर 13 लिख लेंगे। अब क्या करना है कि डी के जगह पर -5 बैठाना है, तो लिखेंगे ए प्लस डी के जगह पर -5 बराबर 13, ए प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 13, ए बराबर कितना हो जाएगा 13 -5 इधर जाएगा तो +5, ए बराबर कितना आएगा 13 5 18। इस प्रकार से ए का मान कितना आया, 18 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डी का मान कितना है -5 और ए का मान कितना आया है 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स भरना है, तो पहला बॉक्स है ए बराबर। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो पहला जो बॉक्स है ए बराबर 18, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भरा जाएगा ए बराबर, ये 18 भरा गया। एक और भरना है A3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एक कम कर देना है ना, तो 3 में से 1 हटाएंगे तो 2, यहाँ 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। A3 बराबर, इसको भर देंगे। ए का मान कितना है 18 प्लस 2 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना है -5। ठीक है, डी का मान -5, लिखेंगे यहाँ पर -5। अब इसको हल कर देंगे, आएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 गया तो 8, यानी A3 बराबर जो है मान 18 जाएगा। यहाँ पर आपको क्या भर देना है, 8 भर देना है। ये आपका बन गया सवाल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 5 कोमा बॉक्स है, कोमा बॉक्स है, कोमा आपको दिया है 9.1/2। तो ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है दोनों भरना है। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं और हल कर। चलिए, तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए ए वाला पहला है इसलिए A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4। इस प्रकार से ये नंबरिंग कर लिए। ठीक है, अब आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको दिया है पहले उसको लिखना है। देखिए क्या दिया है, A बराबर 5, तो लिखेंगे यहाँ पर A बराबर 5 दिया है तो लिख लेंगे, हल लिख सकते हैं कि हल A बराबर 5। इसके बाद क्या करना है, कौन सा दिया है A4, तो लिखेंगे यहाँ पर A4 बराबर 9.1/2 दिया है, 9.1/2 दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जैसा कि बताए थे। A4 का फार्मूला क्या बनेगा, तो A प्लस A कम करना है, तो 4 में से 1 कम कीजिए 3 होगा, यहाँ पर लगा देंगे D, 3D बराबर 2 9 18 19, 19/2 हो जाएंगे। अब एक जगह पर ये जो मान दिया है 5, इसको बैठा देना है, 5 लिख देंगे। 3D बराबर 19/2, ये पहला क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो कैसे लिखे हैं, तो ए बराबर यहाँ पर हम 5 रखे हैं। ठीक है,
अब इसको हम हल कर लेंगे। कैसे हल करना है, लिखेंगे यहाँ पर 3D बराबर 19/2 प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5। अब हल कर लेंगे, लिखेंगे 3D बराबर कुछ नहीं तो नीचे एक लिख लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 हो गया, 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 गुना 19 करेंगे, 19 घटाव 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार में कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 3D बराबर इसमें जब घटाएंगे तो आएगा 9/2। ठीक है, अब 2 देखिए 3 का है गुना में है। ठीक है, 3 क्या है गुना में, तो हल कर लेते हैं। D बराबर 9/2, ये 3 देखिए गुना में है, आएगा भाग, भाग मतलब बटा के नीचे आएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो D का वैल्यू कितना हुआ 3/2, तो D का मान आ गया 3/2। और यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है A बराबर 5। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो पहले क्या क्या दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि देखिए हमें A बराबर 5 है ए वाला, और D बराबर निकाले हैं 3/2। अब यहाँ पर क्या क्या निकालना है, ठीक है आपको दिख रहा होगा। अब देखिए क्या क्या निकालना है, तो पहले निकालना है A2, तो A2 बराबर लिख लेंगे। अब फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस देखिए 2 में से 1 घटाए तो 1 होगा ना, 1 D लिखेंगे, मतलब यहाँ पर D लिखेंगे। अब यहाँ A का मान बैठाएंगे 5 प्लस D का मान कितना है 3/2। अब क्या करेंगे इसको हम लघुत्तम लेंगे, कुछ नहीं तो 1, 2 1 का लघुत्तम 2 हो गया, 1 से भाग लेंगे 2 में तो 2 बार में, 2 5 10 प्लस 2 में 2 भाग लेंगे तो 1 गुना 3 करेंगे 3, कितना हो जाएगा 10 और 3 13/2। ठीक है, अब 13/2 के क्या करेंगे हम, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे। मिश्र भिन्न कैसे बदलता है, तो मिश्र भिन्न कैसे बदलता है, जैसे देखिए यहाँ पर 13 है, 13 लिखेंगे और 2 से भाग लेंगे तो 2 6 के 12, 1 हुआ। जो यहाँ पर भागफल है उसको फर्स्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो भागफल हो जाएगा 6, जो नीचे जो शेषफल है उसको ऊपर रखना है, और जो जिससे हम भाग लगा रहे हैं वहीं पर रहेगा, जहाँ 2 है वहीं रहेगा, इसको हम भाजक भी बोलते हैं। इस प्रकार से A2 का मान ये वाला आया। ठीक है, अब देखते हैं इसी जगह निकाल लेते हैं हम, क्या निकालना है A3, लिखेंगे यहाँ पर A3 बराबर फार्मूला क्या बनेगा, लिखेंगे A प्लस A कम करना है तो 3 में से कम कीजिए तो हो जाएगा 2 और D लगा देंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा फार्मूला। A का मान कितना है 5 है तो 5 लिख लेंगे, प्लस 2 गुना D का मान गया 3/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3/2। ठीक है, ये 3 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, यहाँ पर 5 प्लस 3 एकम 3 कितना आया 8। इस प्रकार से भरा गया। ठीक है, तो जो इसमें दूसरा का मान कितना आया था 6/1/2, इसमें भर देना है, और जो A3 का मान जो है कितना है 8 आया है, यहाँ पर 8 भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये बन गया। सबसे पहले जो दिया है उसी सबको प्रयोग करना है, ये बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर A2 निकालना था, निकाल लिए, A3 निकाल लिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि -4 कोमा बॉक्स है, कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा 6, यानी इसमें 4 बॉक्स दिया गया। इस प्रश्न को उतार, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम उतार लिए हैं, अब बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको नंबरिंग करेंगे सबसे पहले A1 A2 A3 A4 A5 A6 नंबरिंग कर लिए। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसी को पहले लिखना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत ही आसान है। A1 दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर -4, लिख देते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है A6 दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर A6 बराबर क्या फार्मूला बनेगा, नहीं पहले A6 बराबर क्या दिया हुआ है तो 6 दिया है तो हम 6 लिख लेंगे। अब A6 का फार्मूला बैठाएंगे तो A प्लस कितना D होगा, A कम करना है तो 6 में से कम किए तो 5 हो गया और D लगा देंगे 5D, मतलब A6 बराबर A प्लस 5D फार्मूला हो गया बराबर 6 हो गया। अब एक जगह पर जो दिया है इसको बैठाएंगे कितना -4 प्लस 5D बराबर 6, और यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर -4 रखने पर, इस प्रकार से लिख लेना है। अब क्या करना है इसको हल करेंगे तो 5D बराबर 6 -4 इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, 5D बराबर 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर कितना होगा 10 गुना में 5 है, भाग में है 5 कम 5 5 में 10,
तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार से दो चीज़ आ गया, ए का मान आ गया -4 और डी का मान आ गया 2। अब जो चाहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमें निकालना है यहाँ पर, देखिए A2 निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं A2, ठीक है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस ए कम करना है तो हो जाएगा 2 में से कम करेंगे तो 1 डी, यानी डी क्यों लिखेंगे, ए का मान कितना है -4 प्लस डी का मान कितना है 2, प्लस माइनस घटेगा तो 4 में से 2 घटेगा तो -2, एक आंसर आ गया। यहाँ पर -2 आपको भराएगा, ठीक है। A3 निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर A3 बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस ए कम करेंगे तो 3 में से जब ए कम करेंगे तो वो 2, यहाँ 2D हो जाएगा। ए का मान कितना है, ए का मान होगा -4 प्लस 2 गुना और डी का वैल्यू कितना है 2 आया है। अब इसको हल करेंगे, -4 प्लस 2 दूनी 4, अब माइनस प्लस घटेगा, 4 में 4 घट के 0 आएगा। यहाँ पर आप 0 लिखिए, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से A4 निकालना है, ठीक है। तो चलिए A4 निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। निकाल लेते हैं A4 बराबर, ठीक है। A4 कैसे निकलेगा, तो फार्मूला जानते होंगे कि A प्लस 3D ये फार्मूला होता है, ठीक है। लिखेंगे बराबर, एक जगह पर क्या बिठाना है, तो एक जगह पर देखिए -4 है तो बैठा देंगे -4 प्लस 3 गुना और डी का मान कितना है 2 है, 2 बैठा लेंगे। -4 प्लस 3 दूनी 6, माइनस प्लस घटेगा तो 6 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा +2, ठीक है। तो A4 का मान कितना आ जाएगा, A4 का मान कितना भरना है, 2 भरना है। ये 2 आपका आंसर आ गया। अब निकालना है A5, तो लिखेंगे यहाँ पर A5, तो कितना होगा फार्मूला, ए प्लस ए कम कीजिए तो हो जाएगा 4D। ए का मान कितना है, ए का मान है जैसा कि दिख रहा होगा -4 है, -4 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है 2 लिखेंगे, ठीक है। हल कर लेंगे इसको, ए का मान -4 प्लस 4 के 4 डी का मान 2, ठीक है। बैठा लेंगे -4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आसानी से बन गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर है, बॉक्स है कोमा 38 कोमा फिर बॉक्स है कोमा फिर बॉक्स कोमा फिर बॉक्स कोमा और -22, ठीक है। तो आसानी से आप बना सकते हैं, इसको बना कर ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत ही आसानी से बनेगा ये भी। इसको नंबरिंग करेंगे, ये देखिए पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये भी छठा, 6 पद है, लिख लिए। अब पहले कैसे बनाते हैं, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ A2 का मान दिया है, लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर कितना है 38, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, A2 का हम सूत्र बैठाएंगे, A प्लस 1D, तो खाली डी लिख दीजिए बराबर 38, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से देखिए A6 दिया हुआ है, लिखेंगे तथा A6 बराबर कितना दिया है -22 दिया है। अब A6 का फार्मूला कैसे बनेगा, A प्लस ए कम करेंगे तो हो जाएगा 5D बराबर -22, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट को लिख लेंगे यहाँ पर ये प्लस डी बराबर 38, समीकरण सेकेंड है ए प्लस 5D बराबर -22 फर्स्ट सेकेंड। क्या करेंगे, इसको हम बाटा कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसे ए और डी का मान आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं कि विलोपन विधि हल करने में सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर दिया हुआ है, ए और ये बराबर है, तो जब ये बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब बराबर है तो इसको क्या करते हैं, काटने के लिए प्लस माइनस चिन्ह देखते हैं, ठीक है, कि प्लस माइनस है कि नहीं। तो प्लस माइनस होना चाहिए। तो देखिए इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस नहीं है ना। तो जब प्लस माइनस नहीं है तो आपको चिन्ह को बदल देना है, ठीक है। सभी को चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, काट दिए। अब यहाँ पर बनाइए
-5D में से 1D घटाइए तो कितना बचेगा, -4D बराबर +38 और +22। ये माइनस नहीं पढ़ाएगा, नीचे वाला पढ़ाता है +22। दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 70। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6, 4 6 भी होगा 60 होगा। ठीक है ना। अब क्या करना है कि डी का मान निकाल लेना है। डी बराबर 60 बटे -4 गुना में है, यहाँ पर भाग में आएगा। 4 कम 4, 4 से 15 बार में कटेगा तो डी का वैल्यू कितना आएगा, -15 आएगा। इस प्रकार से आपको डी का मान -15 आया। अब क्या करना है, इस समीकरण में डी का मान या तो फर्स्ट में बैठाइए या सेकेंड में। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बैठा लेते हैं। लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट को रख लेते हैं। क्या समीकरण फर्स्ट है, a+d बराबर 38। ए वाला लिख लिए, a+d बराबर 38 लिखिए। अब किसका मान बिठाना है, d की जगह पर -15, ए के लिखेंगे और d की जगह पर -15 रखेंगे बराबर 38। a + -15 बराबर 38। ए बराबर 38 -15 यानी +15। ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 5 13 3 हासिल 1, 4 1 5 53 आ गया। ए बराबर हुआ 53 और डी बराबर -15। ठीक है, आपको जो निकालना है इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपको निकालना है, यहाँ पर देखिए पहले निकालना है a1। तो a1 का तो मान आ गया 53, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 53 आप भर दीजिए। ठीक है।